तो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं अब आपके। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। तो बच्चों इसकी टेक्निक ही एकदम अलग और डिफरेंट होती है। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे निकाला जाता है और स्टेटमेंट को देख करके क्या इंटरप्रिटेशन आपको अपने मन में करना है कि ये एक एपी है, ये ऑलरेडी गिवन है, ये आपको माइंड करना है कि इट इज ऑलरेडी गिवन कि ये एक एपी है। और अगर ये एक एपी है तो मैं कह सकता हूं कि जब हम दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो वो दोनों इक्वल होंगे। ये चीज़ क्लियर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ये A1 है, ये जो A2 है और ये A3 है, तो अकॉर्डिंग टू AP डिफरेंस क्या होगा, यानी मैं कह सकता हूँ A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 होगा या नहीं होगा। बच्चों बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आप मुझे ये चीज़ बताइए, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। अब आपको क्या करना है, वैल्यू रख देना है सीधे। A1 कितना है, 2 है, तो A2 तो मुझे नहीं पता है, तो A2 की जगह A2 ही रखोगे। लेकिन A1 कितना है, 2 है, A3 26 है और A2 कितना है बच्चों नहीं पता है, तो A2 इधर आएगा, 2 उधर जाएगा, तो A2 प्लस A2 इक्वल टू 26 प्लस 2। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है? अगर आपको इतनी चीज़ क्लियर है तो हम आगे चलेंगे। तो A2 प्लस A2 कितना आएगा, 2A2 और 26 प्लस 2 कितना होगा, 28। तो A2 कितना आएगा, 28 अपॉन में 2, यानी कि कितना आ जाएगा, 14। तो A2 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। क्या ये कहानी आपको क्लियर है? आप एक बार इतना नोट कर लो, तो हमारा आंसर फाइनली आ चुका है, दैट इज 14। तो बच्चों द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस कि हमें डिफरेंस इक्वल करना होता है। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस दोनों ही केसेस में इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये एपी है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसी तरह से A1 आपका मिसिंग है, A2 गिवन है, A3 मिसिंग है और A4 गिवन है। तो A1 ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा और ये A4 हो जाएगा। तो आप मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए, जब आप डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पे तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। तो 3 आप डिफरेंस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1। दूसरा डिफरेंस क्या होगा, A3 माइनस A2। और थर्ड डिफरेंस क्या होगा, A4 माइनस A3। अब देखिए इसमें जो नोन वैल्यू है वो हम रख देंगे, तो हमें A1 और A3 के रिगार्डिंग अननोन चीज़ है। तभी यहाँ पर 3 इक्वल पेयर बन रहे हैं, यानी एक चीज़ दूसरे की इक्वल और दूसरा तीसरे की इक्वल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 बॉक्सेस हैं और 2 बॉक्सेस होने का मतलब है कि 2 वैल्यू अननोन है। तो अब जो हमें पता है हम उसको रख देंगे। तो A2 हमारा है 13 माइनस A1 हमें फाइंड करना है, A3 हमें फाइंड करना है, A2 हमें दिया गया है 13 और जो A4 है वो हमें क्या करना है, गिवन 3 और जो A3 है वो हमें फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, दो को इक्वल कर देना है, जैसा कि हम हमेशा करते थे पहले भी। तो एक बार इसको इसकी इक्वल कर देंगे और एक बार इसको इसके इक्वल कर देंगे। तो एक बार हम इसको इसके इक्वल और इसके इक्वल कर देंगे। तो एक बार हम इसको इसके इक्वल पहले करके देख लेते हैं। अब ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से समझ में आएंगी कि क्यों मैं पहले इसको इसके इक्वल कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सिर्फ एक वेरिएबल है A3, बाकी क्वांटिटी नोन है। तो मुझे A3 आराम से मिल जाएगा। फिर मैं A3 को यहाँ वापस से रख के मुझे ये वैल्यू पूरी फिक्स यानी कि कांस्टेंट में मिल जाएगी। फिर मैं यहाँ पर A1 और इसको इक्वल करके A1 फाइंड कर लूँगा। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आपको आएगा।
तो सबसे पहले मैं इसको उसके इक्वल ले रहा हूँ, तो a3 माइनस 13 बराबर 3 माइनस a3, तो a3 इधर आ गया 2a3 बराबर 13 प्लस 13 यानी कितना हो गया 16, तो a3 कितना आ गया 16 अपॉन में 2 यानी कितना आ जाएगा 8। तो बच्चों a3 कितना आ चुका है हमारा 8 आ चुका है। क्या ये कहानी क्लियर है? अब आइए इसको इसकी इक्वल कर रहे हैं, तो a3 हमें 8 पता चल चुका है, तो 8 माइनस 13 कितना आएगा -5 आएगा, तो 8 माइनस 13 कर देते हैं, तो 13 और बच्चों ये a1 उधर ले जा सकते हैं, तो a1 और 8 माइनस 13 क्या होगा -5, 5 इधर आएगा, तो 18 इज इक्वल टू a1, जो कि a1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 18। तो a1 हमारा कितना आ चुका है 18, यानी यहाँ पर जो वैल्यू फिल होगी वो क्या होगी आपकी 18 फिल होगी, ये चीज़ क्लियर है। और a3 हमने फाइंड किया था कितना 8, तो जो हमारी फाइनल AP बनेगी वो क्या बनेगी, अगर मैं आपसे लिख के बताऊं तो 18, 13, 8 एंड 3, क्या बताइए AP बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 का डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी 5 जो है वो कम हो रहा है। तो कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली -5 होगा, हमसे पूछा नहीं गया है, लेकिन 13 माइनस 18 करेंगे तो वो -5 आएगा, और 8 माइनस 13 करेंगे वो भी -5 आएगा, 3 माइनस 8 करेंगे वो भी -5 आएगा। तो इस तरह से आपका कॉमन डिफरेंस भी क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एक बार इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। देन हम लोग आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमारे पास क्या है। तो बच्चों इसी में थर्ड पार्ट है और 2 अननोन अगेन है, तो हम इसको कुछ भी a1 a2 a3 x y z मान लें। तो इस बार मैं x y मान लेता हूँ, चलिए 5 है, ये x है, ये y है, ये 9.5 है। तो 9.5 का बेसिकली मतलब क्या होता है 9 2 जा 18 प्लस 1 19 अपॉन में 2, ठीक है। तो a1 a2 मेरे को थोड़ा सा वैसा लग रहा था कि सफिक्स में लगाना पड़ रहा था, तो इसलिए मैंने एक्स वाई मान लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखो बच्चों 5x y एंड 19y, तो डिफरेंस यहाँ पे हम मेंटेन करेंगे, तो 3 डिफरेंस वी कैन राइट। पहला डिफरेंस क्या होगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पहला डिफरेंस होगा दैट मीन्स होगा x माइनस 5। क्या ये चीज़ आपको विजिबल है? बिल्कुल विजिबल है। y माइनस एक्स होगा, देन बच्चों 19/2 माइनस वाई होगा। दो को इक्वल करेंगे, एक बार इसको इसके इक्वल, एक बार इसको इसके इक्वल। तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि 2 इक्वेशन बनेगी यहाँ पर, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं। तो x माइनस 5 इक्वल हो जाएगा y माइनस एक्स के, पहली चीज़। दूसरा बच्चों 19 जो y माइनस एक्स है वो 19/2 माइनस वाई के, तो y और y इधर आएगा 2y x प्लस 19/2, 2x इज इक्वल टू y प्लस 5, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपने निकाला। अब आपको क्या करना है, आप सभी कर चुके हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ही तो है। तो 2 इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सिंपली सॉल्व करना है। कोई भी मेथड अप्लाई कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो मर्जी आएगा वो कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूशन ही कर देते हैं, चलिए सब्स्टिट्यूशन आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा यहाँ पर। तो सब्स्टिट्यूशन इसलिए इजी है क्योंकि यहाँ पर आप y की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं और कोई फ्रैक्शन भी नहीं बनेगी, तो 2x माइनस 5। अब देखो मैंने y की वैल्यू यहाँ से क्यों नहीं फाइंड किया, क्योंकि मुझे पता है इसके कोफिशिएंट में 2 है। तो अगर मैंने यहाँ से y फाइंड करने की कोशिश की तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, फ्रैक्शन बनेगी।
इसलिए मैं फ्रैक्शन नहीं बनवाना चाहता। तो y की वैल्यू को मैं डायरेक्टली यहाँ पे रख दूंगा। तो जब y रखेंगे तो 2 इंटू, आप मुझे सिंपल सी चीज़ बताइए, आप y की जगह क्या रखेंगे, 2x माइनस 5 और इक्वल टू x प्लस 19 अपॉन में 2। तो 2 इंटू 2 यानी 4x माइनस 2 5 ज़ा 10 इक्वल टू x प्लस 19/2। अब x यहाँ पर है तो x इधर ले आएंगे यानी 4x, तो 4 थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ेगा, 4x और ये हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 10 प्लस 19/2। तो 10 प्लस 2 कितना होगा, सॉरी ये हम कर लेंगे एलसीएम वगैरह लेके। तो आइए मैं एलसीएम यहीं पे ले लेता हूँ। तो सबसे पहले 4x माइनस 3x करेंगे, 4x माइनस x करेंगे सॉरी, तो ये आ जाएगा 3x। क्या आ जाएगा बच्चों, 3x आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ उसको, 3x बराबर आपका है 10 प्लस 19/2। तो 10 प्लस 19/2 को सॉल्व कर लीजिए। 10 प्लस 19 अपॉन में 2, एलसीएम लेंगे 2, तो 2 इंटू 10 20 प्लस 19 यानी 39। 20 प्लस 19 क्या होगा, 39। तो इधर इम्प्लाई 3x बराबर 39/2। तो x कितना आएगा, 39, 3 से काट देंगे 13 टाइम्स, तो x कितना आएगा 13/2। और x 13/2 है तो y आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ पे रख देंगे या किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो एक बार इतना नोट कर लो, देन मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे करना है इसको। तो बच्चों एक बार इतना नोट कर लीजिए, तो x हमारा आ चुका है 13/2 और हमें y निकालना है। क्या निकालना है, y निकालना है। तो मैं कौन सी इक्वेशन में रख दूंगा, ऑब्वियस सी चीज़ है इस वाली इक्वेशन में रख दूंगा या फिर उसमें भी रख सकता हूँ जो हमारी ये वाली है। तो ऑब्वियस सी चीज़ है स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे यहाँ पर 13/2 रख देंगे। आपने नोट कर लिया, मैं इरेज करना चाहता हूँ, सिर्फ मेरे लिए 2 काम की चीज़ें हैं, वो ये है और ये, तो हम इसको हटा देते हैं। तो इरेज कर देते हैं इसको। तो x 13/2 हम पुट कर देंगे। तो कुछ भी आप इक्वेशन नाम दे दो, आप क्या लिखोगे, पुट x इज इक्वल टू 13/2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये लिख लेंगे आप y इज इक्वल टू 2 इंटू 13/2 माइनस 5। 2 से 2 बच्चों कैंसिल आउट, 13 माइनस 5 जो कि प्यारे बच्चों क्या होगा 8। तो x 13/2 है और y क्या है 8 है। तो ये आपको क्लियर हो गया, x 13/2 है यानी ये वैल्यू हमारी जो है वो 13/2 है और ये वैल्यू कितनी है 8 है। तो x एंड y के टर्म्स में हमने ले लिया है और फाइंड भी कर लिया। आइए बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है ये आप नोट कर सकते हैं। आई होप इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको चीज़ों को क्लियर किया है जैसे यहाँ पर करना चाहिए। और अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। वाओ, देयर आर 4 अननोन। तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और यहाँ पर 4 वैल्यू अननोन है। अब देखिए करने में कितना आप इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि इस प्रॉब्लम को करने के बाद मुझे नहीं लगता इस टाइप की जो फिल इन दी ब्लैंक वाली प्रॉब्लम है उनमें आपको कोई भी दिक्कत आएगी। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस में आप बहुत ही अच्छे से फोकस करेंगे क्वेश्चन में कि कैसे करेंगे। तो x y z और यहाँ पर तो वेरिएबल भी हमारे लिए एक कम पड़ जाएगा तो हम u ले लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आइए। तो यहाँ पर इक्वेशंस भी बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए स्टूडेंट्स, तो मैं मान लेता हूँ बच्चों ये x है, ये y है, ये z है और ये क्या है u है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप क्या कह सकते हैं कि x माइनस 4 x माइनस -4
भाई A2 माइनस A1 इक्वल होगा y माइनस एक्स के, वो होगा z माइनस वाई के। बस आपको बच्चों फंडामेंटल क्लियर रखना है, वो z माइनस वाई के, वो u माइनस जेड के, वो 6 माइनस यू के, 6 माइनस यू के। क्या ये कहानी आपको क्लियर हो रही है? तो यहाँ पर कितनी इक्वेलिटी बनेगी, एक इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल, तो देयर आर 4 वेरिएबल, तो एटलीस्ट 4 इक्वेशन बननी चाहिए। तो यहाँ पर कितनी बनेगी, तो 1 2, मैं इसको इसके इक्वल करूँगा तो 1 बनेगी, फिर इसको इसके 2, फिर इसको इसके 3, फिर इसको इसके 4, तो 4 इक्वेशन बन जाएंगे। लेकिन द थिंग इज़ दैट हमें उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और अगर ज़्यादा आपको दिक्कत होगी तो आप इसको इसके इक्वल भी कर सकते हो, इसको इसके इक्वल भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार आपको ये चीज़ समझ में आ गई कैसे करना है। तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो x माइनस माइनस 4 का मतलब क्या हुआ, x प्लस 4, ठीक है, और ये इक्वल कर दिया है मैंने y माइनस एक्स के। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। तो बताइए यहाँ से y क्या आएगा आपका, भी सिंपल सी चीज़ है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि y माइनस एक्स था, तो x इधर आएगा, तो x प्लस 4 इक्वल टू वाई, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 इक्वल टू वाई, तो y आ जाएगा 2x प्लस 4। क्या ये कहानी क्लियर है? पहले हमने क्या किया, इसको इसके इक्वल कर दिया है, अब इसको इसके इक्वल करेंगे, क्या कंडीशन बनेगी, y माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस वाई, y इधर आएगा तो y प्लस वाई, x को उधर भी ले जा सकते हैं, ठीक है, तो x प्लस जेड हो जाएगा, 2y हो जाएगा x प्लस जेड। बोलो इतनी चीज़ क्लियर है? तो अभी सिर्फ हम इक्वेशन बना रहे हैं, अभी कुछ भी सॉल्व करने की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो z माइनस वाई इक्वल टू यू माइनस जेड के है, तो z इधर आएगा तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, z प्लस जेड, y उधर जाएगा u प्लस वाई, तो 2z u प्लस वाई के। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? तो अभी जितनी ऑल पॉसिबल इक्वेशन है वो हम फॉर्म कर रहे हैं। तो अभी हमने 3 फॉर्म कर लिए, अब हम चौथी पे आ जाते हैं, दैट इज इसको इसकी इक्वल करेंगे। तो आई थिंक यही रह गया। तो बच्चों u माइनस जेड इक्वल टू 6 माइनस यू के, तो u इधर आएगा तो u ऑलरेडी है प्लस u, z उधर जाएगा तो z प्लस 6, तो 2u इज इक्वल टू z प्लस 6। बोलो इतनी चीज क्लियर हो चुकी है आपको? अब हमें क्या करना है, एक एक करके उठाना है इक्वेशन को और मैच करने की कोशिश करनी है, और कोशिश करना है कि किसी भी एक वैल्यू को हम फाइंड कर पाए। तो ये z है बच्चों, इससे कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा इसके साफ बना देता हूँ जिससे आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो। तो अब देखिए आप क्या रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये एक आपको क्लियर हो चुका है। तो वहां पर भी ये क्या था, z था। तो आप मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए कि जैसे यहाँ पर y है, x है, y है, x है और z है, तो क्या मैं इस कंप्लीट इक्वेशन को x एंड z में नहीं कन्वर्ट कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ, y की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे रख दूंगा, तो इससे ये इक्वेशन x एंड z में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। या फिर मैं x की वैल्यू को यहाँ से निकाल दूंगा तो y एंड z में कन्वर्ट हो जाएगी। तो y एंड z में अगर कन्वर्ट हो जाएगी तो y एंड z हमारे पास यहाँ पर भी है, और u की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं और इस पर पुट कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। तो एक बार आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इक्वेशंस को टॉप में नोट करके फिर मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। एक बार आप इतना नोट करिए। आइए बच्चों 4 पार्ट हम लोग देखते हैं। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। तो मिसिंग टर्म को क्या करना है, आपको फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पर 4 मिसिंग टर्म है। जो फर्स्ट टर्म है वो आप क्लियरली देख सकते हो कि फर्स्ट टर्म आपकी क्या होने वाली है, यहाँ पर -4 होने वाली है, ओके। और ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, तो ये मेरी अगर A2 होगी
तो ये A3 होगी, ये A4 होगी, ये 5 होगी और ये 6 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको A2, A3, A4, A5 क्या करना है, फाइंड करना है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हैं कि जो A1 होगा यानी वो क्या होगा, -4 हो जाएगा। ओके, और A6 क्या होगा, A6 क्या होगा बच्चों, 6 होगा। A6 6 होगा। क्या ये चीज़ आपको क्लियर है? तो प्यारे बच्चों A6 अगर 6 होगा तो A6 होता क्या है, आप कह सकते हैं कि जो A6 होगा वो क्या होगा, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी A की वैल्यू हमें पता है -4 है, तो आप बेसिकली फॉर्मूला यूज़ करना है कौन सा, an इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो n माइनस वन इंटू डी। तो A आपका क्या है, यहाँ पर A1 है, तो ये आपका A जो है वो A1 हो जाएगा। A1 कितना है, -4 है, तो ये -4 हो जाएगा। तो मैं एक बार लिख देता हूँ A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, n कितना है आपका, 6 है, तो ये आपका ये वाला फॉर्मूला हो गया। तो n की जगह आपको क्या रख देना है, 6 रख देना है। तो n की जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और a की जगह हम वैल्यू रख देंगे। तो A6, A हमारा कितना है, -4 है, तो -4 प्लस 6 माइनस 1। अब 6 माइनस 1 क्या होगा, 5, और इनटू में क्या होगा, D। लेकिन A6 तो आपको पता है, A6 कितना है, 6 है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा। तो इस A6 को इससे इक्वेट करेंगे, यानी 6 इज इक्वल टू -4 प्लस 5D आ जाएगा। तो ये इधर आ जाएगा, यानी 6 प्लस 4 इक्वल टू 5D आ जाएगा। तो 6 प्लस 4 10 अपॉन में 5 इक्वल टू D आ जाएगा। तो 5 2 से कितना हो जाएगा, 10, यानी D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो D कितना आ गया आपका, 2 आ गया। अब D अगर आपको पता है और फर्स्ट टर्म आपको पता है तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं इजीली। यानी जो A2 होगा वो कितना होगा, A प्लस डी। आपको पता है कि जो सेकेंड टर्म मिलती है वो फर्स्ट टर्म में D को ऐड करने से मिलेगी, यानी A प्लस डी हो जाएगी। यानी A2 कितना होगा, A प्लस डी, यानी A आपका कितना है, -4 है, और D कितना है, 2 है। तो D अगर 2 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसके बाद A3 पे आ जाते हैं। A3 क्या होगा, A प्लस 2D होगा। तो आप कह सकते हैं A प्लस 2D। आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि A प्लस 2D हो जाएगा, यानी A आपका कितना है बच्चों, A है -4 प्लस 2 इंटू D कितना है, 2 है। तो -4 प्लस 2 इंटू 2, तो -4 प्लस 2 इंटू 2 कितना होगा, 4, यानी कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? इसके बाद A4 पे आ जाते हैं और A5 पे आ जाते हैं। तो एक बार आप इतना नोट कर सकते हो जिससे हम लोग आगे चलें। तो A4 पे हम लोग आगे जाते हैं। A2 और A3 हमने फाइंड कर लिया। तो नाउ वी आर कमिंग टू A4। हमें सिर्फ दो चीज़ चाहिए, A और D। D हमारा 2 है, A -4 है। D 2 है, A -4 है, तो A -4 है और D कितना है, 2 है। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो आइए बच्चों अब हम लोग A4 और A5 को फाइंड करते हैं। तो A4 क्या होगा, सॉरी A4 क्या होगा, A4 होगा A प्लस 3D। यानी यहाँ पर जो नंबर होता है उससे एक कम नंबर यहाँ पर आता है। क्यों? क्योंकि n-1 करते हैं, आप 1 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो A की वैल्यू है -4 प्लस 3 इंटू डी। डी कितना है बच्चों, 2 है। तो -4 प्लस 6 यानी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो A4 कितना होगा, A4 होगा आपका 2 हो जाएगा। देन हम लोग आ जाते हैं लास्ट, जो हमें A5 को फाइंड करना है, इसको भी फाइंड करते हैं।
A5, तो A5 क्या होगा, A प्लस 4D। तो A5 इज इक्वल टू, A आपका कितना है बच्चों, -4 प्लस 4 इंटू डी कितना है, 2। तो A5 हो जाएगा -4 प्लस 8, यानी आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 4। तो ये हमने ऑल 4 जो आपकी मिसिंग टर्म थी उन सबको क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। तो स्टूडेंट्स आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और यू कैन नोट इट डाउन सो दैट वी कैन गो नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। तो बेसिकली बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। डेफिनेटली आपका करने का मेथड क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ आपके लिए मिसिंग होगी, यानी कि ए मिल जाएगा या तो फिर ए आपको गिवन होगा तो फिर डी मिल जाएगा। तो इस तरह से कुछ ना कुछ फाइंड करना पड़ेगा और फाइंड करने के बाद आप कोई भी टर्म को लिख सकते हो अगर आपको 3 चीज़ें पता है। आपको टर्म पता है कि कौन सी निकालनी है, मान लीजिए आपको 10th टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो बेसिकली ये करना होगा। फिर आपको a एंड d पता होना चाहिए। तो इस तरह से आप एनी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। अगर AP है तो एनी टर्म को क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये चीज़ क्लियर हो गई। आइए देखते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। तो यहाँ पर बॉक्सेस बने हुए हैं और आपको मिसिंग टर्म को क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखते हैं बच्चों, देखिए आप एक चीज़ तो यहाँ से कह सकते हो कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है, ये 5 है एंड ये 6 है। तो हमें कौन कौन सी निकालनी है, तो हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, A1 क्या होगी, फिर उसके साथ हमें A3 को फाइंड करना है, फिर A4 को फाइंड करना है, फिर A5 को फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बच्चों बेसिकली हमें A2 नोन है। तो A2 कितना नोन है आपको, 38, और A6 A6 आपको नोन है। तो A6 आपका क्या है, -22। तो आप देख सकते हैं ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये कौन सी है, 6 है। तो A6 जो है वो कितनी है, -22। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि A2 का मतलब क्या होगा, A प्लस डी। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो नंबर यहाँ पर होगा उससे कम, तो यानी एक कम कितना होगा, 2 - 1, और 2 - 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। देन A6 क्या होगा, A प्लस 6 का मतलब हो गया 5D। तो -22 इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। तो आपको बेसिकली क्या करना है, 1 एंड 2, जैसे आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी लास्ट टू लास्ट चैप्टर में कंप्लीट किया था कि वहाँ पर आप क्या करते थे, 2 लीनियर इक्वेशन, 2 अननोन है A एंड D, तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, देखिए आप क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये दोनों कैंसिल, तो D - 5D यानी कितना हो जाएगा, 4D। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद 38 प्लस 22 यानी कितना आ जाएगा बच्चों, ये 60 आ जाएगा। हाँ, तो ऐड कर लेंगे बेसिकली, तो माइनस साइन था इसलिए प्लस हो गया। तो D जो है वो आ जाएगा 60 अपॉन में -4। तो -4 से कैंसिल, तो -15 आ जाएगा। तो D -15 आ चुका है। A हमें अभी नहीं पता चला है, तो A हम आराम से निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में या इस वाले इक्वेशन में A को हम लोग पुट कर देंगे। तो D हमारा -15 है। तो बच्चों आइए देखते हैं, A प्लस -15 बराबर 38। तो A बराबर क्या होगा, 38 प्लस 15। तो A कितना हो जाएगा, 38 एंड 15 ऐड करेंगे तो 38 एंड 5 43 एंड 53 हो जाएगा। तो A कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। आप एक बार इतना नोट कर लीजिए। तो D 15 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम, अगर आपके पास A एंड D दोनों पता चल गया, सॉरी D -15 और A आपको पता चल चुका है। अब ऑब्वियस सी चीज़ है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर एक निगेटिव नंबर है। तो निगेटिव नंबर क्या इंडिकेट करता है, निगेटिव नंबर ये इंडिकेट करता है बच्चों कि ये एक डिक्रीजिंग एपी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर था, तो कहीं ना कहीं जो एपी है वो क्या हो रही, कम होती जा रही है। यानी डिफरेंस क्या है आपका यहाँ पर जो है वो क्या होगा, ऑब्वियस सी चीज़ है
आने वाली टर्म अगर लेस है और प्रीवियस टर्म ज़्यादा है तो मतलब वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जो डिफरेंस होगा वो निगेटिव, ऑब्वियसली चीज़ है यहाँ पे -15, तो A53 हो गया। तो अब हमें बच्चों क्या फाइंड करना है, थर्ड टर्म फाइंड करनी है। तो A हमने फाइंड कर लिया, अब A3 बच्चों क्या होगा, A3 आप आराम से निकाल सकते हैं। A3 क्या होगा, A + 2D होगा। तो A3 A + 2D यानी A कितना है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे 53 है +2 × D, D कितना है -15 है, क्लियर है। तो A3 क्या होगा बच्चों, 53 -30 यानी कितना हो जाएगा 23। इसी तरह से बच्चों A4 निकाल सकते हैं आप। A4 क्या होगा, A + 3D। तो A4 होगा A + 3D, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम निकाल सकते हैं A हमारा 53 + 3 × D, D कितना है -15, तो -15, तो 53 - 45 तो कितना आ जाएगा बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो हमने A4 को भी फाइंड कर लिया। तो इस तरह से आपको A4 एंड A5 को भी फाइंड कर लेना है। तो एक बार आप इतना नोट कर लो, देन हम लोग आगे चलते हैं। तो A5 को अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो इस तरह से हमें ऑल टर्म मिल जाएगी जो भी यहाँ पे मिसिंग है। तो A5 को बच्चों हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो A5 क्या होगा, A5 होगा A + 4 × D, क्योंकि आपको बताया 5 से A लेस क्या होगा 4। तो A आपका कितना है 53 + 4 × D कितना है बच्चों -15, तो -15 आ जाएगा। तो A5 निकालेंगे, A5 आ जाएगा 53 - 60 यानी कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। तो क्या बच्चों आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है कि A5 क्या हो गया है, -7 हो गया है। तो ऑल जो भी मिसिंग टर्म थी उनको हमने फाइंड कर लिया है।